मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 436वीं कक्षा, 7वें अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा था जिसमें कि 7 सूत्र हो गए। पूछना है कुछ इसमें से? अच्छा जी, नेटी के उदाहरणों में अवर्ण का आ सकता है क्या? तो हलादे लघु तो लघु वर्ण वाला ले लिया। देखो, इसके नेटी को लेंगे हम हलंत अस्याचः सूत्र से जोड़ते हुए, जी और हलंत का अच जब बोला जाएगा तो वहां अवर्ण इवर्ण उवर्ण की कोई बात नहीं है, सारे ही आ जाएंगे। और वहां पर ये निषेध कर रहा है, लेकिन अतो हलादेर लघु तो केवल आकार को ही ले रहा है। तो नीति ने तो निषेध अनेकत्र किया, नीति का निषेध तो व्यापक हो गया। उस व्यापक निषेध में से केवल एक आकार को लेते हुए विकल्प कर दिया गया है। बस इतना देखना है हमें, क्योंकि नीति का उदाहरण क्या बनेगा फिर? नीति का उदाहरण अगर सर्वत्र विकल्प हो जाए तो नीति का कोई उदाहरण बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए नीति के उदाहरण में देखो इन्होंने क्या लिया है, आकार वाला नहीं लिया है। अदेवीत, असेवित, अकोषित, अमोषित, ये लिए ना, इसमें आकार कहीं भी नहीं दीर्घ वाले हो सकते हैं ना? अच्छा, जिसमें यदि सेठ हो तो है। दीर्घ वाले। दीर्घ जो वर्ण है वो, हम्म, तो दीर्घ वर्णों में गुण की प्राप्ति, वो उसकी हाँ में वृद्धि की प्राप्ति होगी किससे? जी। जैसे हलंत है जो वृद्धि कर रहा है, तो फिर उसमें लघु क्यों पढ़ा गया? हलंत है। अतो हलादे लघु में लघु क्यों पढ़ा? एक मिनट एक मिनट, देखो हलंत ने इतना कहा है कि हलंत अंग का अच, ठीक है, हलंत अंग का अच, उसको वृद्धि होती है। उदाहरण में हमने देखा तो पच, भेद, छेद और रुद्ध, ये आ गए। यहां पर हम एको गुण वृद्धि परिभाषा को तो लाएंगे नहीं, जैसा भी अच है उसको वृद्धि हो जाएगी। लेकिन दीर्घ वर्ण हलंत अच का, यानी धातु हलंत है और दीर्घ वर्ण हो उससे पूर्व, ऐसा उदाहरण कोई दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा जी, धाव धाव गति। तो धा को वृद्धि करो, क्या करोगे? हाँ, तो फिर इसलिए अतो हलादे लघु में लघु क्यों पढ़ा फिर? अच्छा, तो हलादे लघु में लघु आकार क्यों पढ़ा है, ये प्रश्न है। नहीं, पहले यहाँ की भी चर्चा करो ना थोड़ी सी। यहाँ हम दीर्घ यदि लाएंगे तो आ तो दीर्घ से कोई संबंध है नहीं, आ का तो वृद्धि भी दीर्घ ही होती है। अब ई और उ यदि आ रहे हैं हल से पूर्व किसी धातु में, वहां पर हम विचार कर सकते हैं कि उसको लिया जाए कि न लिया जाए, उसको वृद्धि करें कि न करें। तो ऐसी कोई धातु अगर होती तो उस पर व्याख्याकार बताते, तो ऐसा होगा ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है ना। अब रही बात कि अतोहलादे लघु में लघु शब्द का क्या प्रयोजन रहेगा, तो वहां पर, क्योंकि लघु से ये तो स्पष्ट हो ही गया कि लघु आकार होना चाहिए, तो वहां इन्होंने जो दिया है प्रत्युदाहरण, इसका दिया नहीं मैंने। हाँ, अतो हलादेर लघु,
तो उदाहरण में अकर्णित, अरणित आदि ये हो गए। और हाँ, दिया तो है, जैसे तक्ष धातु दी है, तो तक्ष धातु में ककार और शकार संयोग आ गया ना, तो संयोग के गुरु से जो ता में आ है वो गुरु हो गया। अब वहां अताक्षित नहीं बनेगा, ठीक है ना, अताक्षित ये नहीं बनेगा। और ये दूसरा अशुद्ध दे दिया है काशिका में, वो अक्षरित दे दिया है, अरक्षित संभाल लेना अगर तुम लोगों की पुस्तक में है तो। अतक्षित के आगे लिखा हुआ है अक्षरित, अक्षरित नहीं अरक्षित। तो रक्ष धातु में भी ऐसा ही हो गया, रक्ष धातु में भी संयोग होने के कारण से वो गुरु हो गया। अब रही बात कि यहाँ पर क्या वद व्रज हलंतस्याच, ये लग रहा था क्या? क्योंकि ये लगेगा तभी तो नेति निषेध करेगा, हलंतस्याच लगेगा तब नेति निषेध करेगा। तो वहां पर हल जाति होने के कारण से वो हल ही हैं सारे, जैसे तक्ष में ककार भी हल है, शकार भी हल है, धातु तो हलंत होगी ना, हलंत का अच, तो हलंत में तो कोई बाधा नहीं आ रही है ना, दो हल हो या एक हल हो, ठीक है ना, तो प्राप्ति वहां हो रही थी, तभी तो नेति ने निषेध किया। और नेति ने निषेध किया तो अतोलादेर लघु वहां विकल्प कर रहा है, तो वहां यदि लघु नहीं कहेंगे तो नेति से प्राप्त निषेध का विकल्प कर देगा ना वो फिर वहां भी, तो वहां ऐसा ही बनेगा अतक्षित और अरक्षित, इसलिए लघु कहा गया है वहां। हो गया स्पष्ट? अच्छा, अब वो जो बात थी अभी कि प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा, उसमें एक चीज ये भी देखी जाती है कि अगर हम निष्कर्ष के रूप में पहुंचे कि जो सूत्र विभाषा कर रहा है उस सूत्र से बनाने से पहले क्या स्थिति है, कहाँ तक हम पहुंच गए हैं, सारा कार्य करते करते उत्सर्ग अपवाद सब लगाते लगाते कहाँ तक पहुंच गए हैं, वास्तविक स्थिति क्या है उस समय, उस विधि के आधार पर हम प्राप्त अप्राप्त का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेटिस को देखा हमने, इसने निषेध कर दिया, तो अतो हलादे लघु सूत्र बनाने से पहले क्या स्थिति है, किसी उदाहरण को ले सकते हैं हम। जैसे अतो हलादे लघु का उदाहरण क्या दिया था, अकणित, अकणित अकाणित, तो ये सूत्र हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब अकणित में कर्ण धातु के साथ में क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर वृद्धि होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी की वास्तविकता है ना अब, तो नहीं होगी, क्या नहीं होगी? वृद्धि, वृद्धि की अप्राप्ति, वृद्धि की अप्राप्ति है। अब आया अतुफला दुर्लभ, तो इसने अप्राप्ति की प्राप्ति कराई है, क्योंकि ये सूत्र हटा दें यदि तो अकणित ही बनेगा, नेटी लगा करके अकाणित नहीं बन सकता, अकाणित बनाना है हमें, तो निषेध तो प्राप्त है ही, निषेध तो प्राप्त हो चुका है, वो तो आ गया है अब रोकने के लिए वृद्धि को, तो उससे कहा कि तू एक बार रोक, एक बार नहीं रोकेगा। तो वहां पर मुख्य कार्य वो क्या कर रहा है, रोकने का, तो रोकने में विकल्प हो गया, अर्थात अप्राप्त विभाषा, इस तरह से कह सकते हैं अंतिम निष्कर्ष निकालते हुए। उसमें ज्यादा शब्द के जाल में नहीं पड़ना है कि निषेध तो प्राप्त है कि निषेध प्राप्त है तो प्राप्त विभाषा, निषेध भी है और प्राप्त भी है, दोनों बातें कैसे होंगी? भाई नहीं है तो नहीं है, नहीं वो हाँ में कैसे बदला जाएगा? चलो आगे देखते हैं। अब ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ हो रहा है यहां से, तो इट का निषेध। अब ये भी विचारने की बात है कि निषेध पहले आ गया है ना,
और विधि अभी आई नहीं है, ये आ गई है। निषेध पहले आ गया ना। अरे पहले इडागम करो तो तब निषेध करना। जैसे अभी हमने पहले वृद्धि की है तब नेटी से रोका है। यहाँ यहाँ रुकावट ने पहले आ गई। वो एक किसान खेत में अनाज बोने के लिए तैयार हुआ, अभी जुताई भी नहीं की है, ठीक है ना। उसने संकल्प किया भाई मैं इसमें फसल करूंगा। बाद में बैठे बैठे विचार करने लगा कि मैं इसमें जुताई करूंगा, फिर इसमें दाना डालूंगा, उसमें पौधे निकलेंगे, फिर ये चारों तरफ जो पशु घूमते रहते हैं ये आ जाएंगे, ये सारी मेरी फसल को खा जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करूंगा। ठीक है ना। इसलिए मैं फसल नहीं करता। ठीक है ना। अभी कुछ भी तो किया नहीं उसने, लेकिन आगे की रुकावटें वो पहले ही सारी सामने ले आया, पहले से ही निषेध कर दिया उसने अपने कार्य का। तो यहाँ पर अभी तो इडागम आया भी नहीं है, पहले ही निषेध होने लगा है। तो ऐसी भी शैली है पढ़ने की कि पहले से भी वो निषेध कर देते हैं। इनको पुरस्ताद अपवाद भी कह सकते हैं। पहले से ही अपवाद। तो अपवाद है तो किसका है ये विचार उठेगा। तो इडागम कौन करता है, मुख्य सूत्र कौन सा है। आर्धधातुकस्य बलादे। हाँ बस वही मुख्य सूत्र है। ठीक है ना। बाकी तो सारी उसकी संतानें हैं छोटी मोटी सब, वो सबसे बड़ा पिता बना बैठा हुआ है इडागम करने का। तो उसी का ये अपवाद है। अब रही बात कि आधा तो कैसेट बला दे जो सूत्र है, इससे प्राप्त इट को रोकने वाले, इससे प्राप्त इट को रोकने वाले सूत्रों में सबसे मुख्य सूत्र कौन सा है। वो है एकाच उपदेश अनुदात्त। वो सबसे मुख्य सूत्र है, क्योंकि जहां जहां भी इट का निषेध होता है वो सर्वोपरि बैठा हुआ है, उसी के द्वारा इट को सबसे अधिक रोका जाएगा। तो जहां वो रोक देगा वहां तो कोई बात नहीं है, जहां वो नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना, इडागम की प्राप्ति होने लगी है, कोई अन्य सूत्र रोकने वाला नहीं है, उसके लिए सूत्र प्रारंभ हुआ। अभी ये 2-3 सूत्र हैं, ये दो सूत्र हैं ये। तो पहला है नेड वशी कृति। न व्यपदम इट प्रथम क्वचनांतम वशी सप्तम क्वचनांतम कृति सप्तम क्वचनांतम। इसमें वशी कृति वश प्रत्याहार है, अल हो गया। तो यस्मिन विदस दादव अल ग्रहणे वशादि कृत तो संज्ञा है। तो वशादौ कृति परतः, कृति प्रत्यय परतः इडागमो न भवति। कस्य, किसको इडागम नहीं होगा। तो इडागम तो स्पष्ट है कि बलादि आर्धातु को ही तो होता है। अब परे रहते तो इसलिए कह दिया है कि अंग का अधिकार चल रहा है, हम अंग से को पंचमी में बदल सकते हैं यहाँ पर कि अंग से उत्तर वशादि कृत परे रहते, पूरा यदि अर्थ करेंगे अंग से का अधिकार तो आ ही रहा है ना, तो अंग से उत्तर वशादि कृत परे रहते इडागम नहीं होता। और अंग आत्म पंचमी हमने कर दी बदल करके, पंचमी से क्या होता है तस्मादित्य उत्तर से, सप्तमी षष्ठी में बदल ही जाएगी, क्योंकि आगम तो षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं। तो वशादि जो कृत है ये षष्ठी में बदल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से अर्थ बन जाता है पूरा। ये तो एक सामान्य से कह दिया कि वशादि पर रहते, क्योंकि सूत्र में सप्तमी आ रही है, तो वशादि पर रहते इडागम नहीं होता। लेकिन होगा तो वशादि को ही इडागम होगा, तो प्रत्यय को ही, पर रहते किसी और को नहीं होना है, होना उसी को है। अच्छा, वो कहता है कि बलादि आर्ध धातु को इडागम होता है। तो बलादि आर्ध धातु तो उसमें तो सारे ही प्रत्यय आ गए, ठीक है ना। यहाँ केवल कृत हैं, और तिंग का नाम कृत होता नहीं है, कृत तिंग। तो उनको छोड़ करके इनके यहाँ जो उदाहरण आएंगे वो लकारों के नहीं आएंगे, वो लकारों के उदाहरण यहाँ नहीं आएंगे, तिंग के नहीं आएंगे, तिंगंतों के उदाहरण। तो अन्य उदाहरण लिए जाएंगे जो कि जिनकी कृत संज्ञा है।
तो उसमें कुछ परिगणन भी कर दिया गया है। सामान्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पर व, र, म, न, ये 4 मुख्य हैं वर्ण। वकार, रेप, मकार, नकार, इन्हीं के देखो उदाहरण दिए होंगे यहाँ पर। जैसे ईश्वर, ये व का हो गया, व, र, म, न, र का दीप्रह, म का भस्म और न का याचियां। तो ईश्वर में ईश धातु से स्थेश भाष पिस कसो वरच कृत तो है ये, और बलादि होने से अर्धातुक भी है। ठीक है, तो इसको इडागम की प्राप्ति हो रही है। और विडागम की प्राप्ति हो रही है तो इसका अर्थ है कि धातु ये उदात्त है। ठीक है ना, क्योंकि यदि अनुदात्त होगी तो एकाच तो है ये, तो एकाच उपदेश अनुदात्ता तो रोक देगा इट के लिए। तो जो धातुएं सेठ हैं अर्थात जो उदात्त हैं, हम सेठ किसको बोलते हैं? सेठ विशेषण कहां से आता है ये? क्या धातु का इडागम होता है? तो सेठ शब्द कैसे बन जाएगा भाई? ईट सहित सेठ कहलाएगी ना, तो ईट कहाँ है उसमें? तो धातु में तो ईट नहीं होता है, धातु से उत्तर ही होता है। लेकिन सेठ का व्यवहार हम एक प्रत्यय को मान करके करते हैं, परंतु पाणिनि नहीं कह रहे हैं कहीं पर भी कि ये सेठ है क्या नेट है ये। पाणिनि क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? उदात्त, अनुदात्त। हम उदात्त को सेठ क्यों कह देते हैं? क्योंकि अनुदात्त धातुओं में ईट को रोका जा रहा है, एकाच उपदेश अनुदात्तात से वहां रोका जा रहा है। तो जो उदात्त हैं वहां पर ये रोक नहीं पाएगा, वहां इडागम होगा। तो जहां इडागम होगा उसको हमने सेठ कह दिया, जहां इडागम को रोक दिया गया उसको अनेट कह दिया है। लेकिन मूल शब्द हैं उदात्त और अनुदात्त। तो यहाँ जो उदाहरण आएंगे वो उदात्त के ही तो आएंगे, अनुदात्त होंगे तो रोक ही देगा एकाच उपदेश अनुदात्त। तो ईश धातु सेठ है तो ईश्वर, नहीं तो क्या बनना चाहिए था? ईशिवर। बड़ा विचित्र सा लगता है बोलते समय। ऐसे ही दीप धातु, नमी कंपिस्म्य जस कम हिंस दीपो रह। ठीक है ना, रा प्रत्यय हो गया तो दीप्रह, दीपिरह नहीं बनेगा। भस धातु से तो आतो मनिन क्वनिब वनिपश्च, उसी के आगे है अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, अन्य धातुओं से भी हो जाता है। तो भस धातु से मनिन प्रत्यय करके भस्म, ये सब वश आदि हो गई है। हाइवरट के बाद से लेकर के और जब गढ़ दश तक आएंगे। ऐसे ही नंग प्रत्यय का दिया, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, तो याच धातु से किया है इन्होंने। इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, बाद में टाप भी कर लेंगे। अन्य स्थानों पर नहीं लगेगा ये, जो कृत से भिन्न है, जैसे लकारों में नहीं लगेगा ये। अब कुछ और प्रत्यय रह गए। अब जो कुछ और प्रत्यय हैं तो बाकी सारी बातें वैसी वैसी ही हैं, इनके कृत संजक वो भी लिए जाएंगे, परंतु वो वशादि नहीं है, इसलिए उनको अलग से बोलना पड़ा है। तो उसका अगला सूत्र है, बस 2 ही सूत्र हैं ये जो कृत संजक प्रत्ययों को ले रहे हैं केवल। तो तीतु त्रत थ शिशु सर क शेषु च, बाकी सब में एक एक प्रत्यय है ये, और जो सर इसमें 2 हैं, स और र, तो एक ही प्रत्यय है ये सर। तो यहाँ देखो ये जो वर्ण आ रहे हैं सब, इनमें आ रहा है कोई वश में, वश प्रत्याहार में है। तकार हो गया, थकार हो गया, सकार हो गया और ककार, बस इतने हैं। वश में कोई आता नहीं। सब वश से बाहर हो गए। तो ती तु त्र त थ सी सु सर कसेशु, सप्तमी बहुवचनांतम च व्यपदम, कृति ऊपर से ले लिया गया है। और नेट का तो ये काफी दूर तक चलेगा, इट नहीं होता, बस इसी की रट लगाई जाएगी अब बार बार। ठीक है, तो ती तु त्र त थ सी सु सर क स इत्यतेषु, अब वशादि नहीं बोलना है, इत्यतेषु कृत संजकेषु प्रत्ययेषु परतः इडागमो न भवति। यहां भी वैसे ही समझना है, मैं अंग से उत्तर इन प्रत्ययों को इडागम नहीं होता। अब ती में तिन का भी ती बचता है, तिच का भी ती बचता है,
सामान्य रूप से दोनों को ले लेंगे। जैसे एक तिच का दिया है तंति ही, तन धातु से तिच तो संज्ञायाम, तो तंति ही हो गया। ऐसे ही इक्तिन प्रत्यय का, इक्तिन प्रत्यय का यहाँ पर तंति में तन धातु से जैसे एक तिच प्रत्यय किया है, तनु विस्तारे धातु है ना ये, तो यहाँ पर तिच प्रत्यय तो कित है, तो कित होने से अनुदात्तोपदेश बनती, तनुत्यादि नाम, तनुति पड़ी या नहीं पड़ी उसमें, तन तनुत्यादि, तो उससे अनुनासिक का लोप भी तो प्राप्त हो रहा है। बताओ, तति बनना चाहिए ना, तति ही, तंति ही कैसे बन गया? इसके आगे सूत्र बोलो, अनुदात्तोपदेश बनती। वाल्य भी नक्तिचि दीर्घश्च, न क्तिचि दीर्घश्च, तिच प्रत्यय है ये, कृतिन नहीं है, कृतिच प्रत्यय है, इसलिए कृतिन होगा तब तो तति ही बनेगा फिर। तो कृतिच प्रत्यय होता है तो दीर्घ भी नहीं होता और नकार का लोप भी नहीं होता। तो तंति ही, कृतिन प्रत्यय का दिया है दीप्ति ही, दीप धातु से। अब ये भी सब धातुएं कैसी हैं? ये सब उदात्त हैं, तभी तो डागम की प्राप्ति हो रही है। जहां अनुदात्त एकाच उद्देश्य अनुदात लग जाएगा, वहां से वहां का कोई धातु नहीं आएगी वहां वाली। तो ऐसे ही तू का है, ये उणादि कोशम बनता है, तू प्रत्यय है, सक्तु सच समवाय धातु से सक्तु। ये देख लेना, परिशिष्ट में दे दिए हैं सारे सूत्र प्रत्यय करने वाले। ऐसे ही त्र, तो त्र प्रत्यय में पतली धातु से पत्र बन गया, और तनु विस्तारे धातु से भी ऐसे ही प्रत्यय करेंगे तो तंत्र शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग, तो पत्रम तंत्रम। ऐसे ही त त्र अलग है, त अलग है, तो गुणादि में आता ना हसी मृगृण वामी सूत्र, तो वहां हस धातु से त प्रत्यय करके हस्तः। ऐसे ही लू पू, तो लोतः होतः, और क्या है धूर्तः, तो धूर्तः में धातु कौन सी ली जाएगी? उसी में देखो, हसी मृगृण वामी दमी लू पू धूर विभ्यस्तन, धूर्वी, उर्वी दुर्वी धुर्वी है ना, तो वहां पर वकार का तो लोप कर लेंगे, तो आगे आ रहा है ना वल, तो धुर रेप की उपधा को दीर्घ हो जाएगा हलीचा से, धूर्तः। और थ का दे दिया, थ का है कुष्ठम और काष्ठम, तो यहां पर भी हनि, इसका भी उनादि में सूत्र है हनि कुशी निरमी काशिभ्य कथन, तो कथन प्रत्यय करके, तो कुश धातु से करेंगे तो कुष्ठ, और काश धातु से करेंगे तो काष्ठ बन जाएगा। काष्ठ में तालव्य शकार है, उसको मूर्धन्य भी कर लेंगे वृश्च भ्रश्य सूत्र से। हाँ, आगे है सी, सी का उदाहरण दिया है कुक्षी ही, ये भी उनादि में आएगा सूत्र, कुलुषी शुषी कुशिभ्य सी, ये कित है, कित होने से गुण भी नहीं हुआ है। यहाँ पर धातु मूर्धन्य शकार ही है इसमें, कुश धातु में, तो आगे सी भरेंगे तो षड का सी लग जाएगा, और प्रत्यय के सकार को शकार हो जाएगा, कुक्षी ही। सी के आगे क्या है सु, तो सु का उदाहरण इक्षु, तो इक्षु में भी उनादि का सूत्र है इशेह क्षु, उनादि वाले ज्यादा मिलेंगे, इशेह क्षु, गन्ने को बोलते हैं ना इक्षु, तो इश धातु से सु। क्यों बोलते हैं इक्षु इस धातु से? सभी चाहते हैं उसको चूसना। तो इक्षु, यहां भी मूर्धन्य शकार है, षडो का सी लगा लेंगे। आगे सर, तो इसका तो अक्षर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, वर्णोच्चारण शिक्षा में भी दिया था ना, वहां सूत्र क्या लगाया था, अशेह सरन, अश धातु से सरन प्रत्यय, तालव्य शकार है ये, तो तालव्य है तो वृश्च भ्रश्य लगा लो, अक्षर।
तो ये सब धातुएं सेठ हैं। ये अंत में है का प्रत्यय, तो का प्रत्यय में शल का नहीं, अंत में नहीं, अभी एक और रह गया, शल्कः। तो शल्कः में यहां भी उनादि का सूत्र है, क प्रत्यय करना है में कन प्रत्यय होता है, इण भी का पाशल्यति मर्चिभ्य कन, कन प्रत्यय। तो कन प्रत्यय करके शल धातु से शल्कः। और स का उदाहरण दे दिया है वत्सः, तो वस धातु से स प्रत्यय करेंगे, व्री त्रि वची वसी, ये भी अनादि का ही सूत्र है। तो स प्रत्यय करके और वस और स, अब क्या करेंगे यहां पर, वद, वद से है, वद से नहीं, वद धातु से। तो वद से स प्रत्यय करके वद के तकार को खरीचा से तकार हो जाएगा। तो ये सब धातुएं, क्योंकि वद का बनता है ना, वदिष्यति वदिता, ये सब सेठ धातुएं हैं, उन्हीं के उदाहरण है ये। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र मिलकर के वशादि उसने ले लिया है, बाकी ये प्रत्यय गिना दिए गए। यहां पर अगर कृत संज्ञक प्रत्यय लाएंगे इनमें से, तब इडागम को रोक दिया गया है। अब आया मुख्य सूत्र आगे। इसमें त जो प्रत्यय दिया है, ती तु त्र त, तो त में ये भी ध्यान रखना होता है कि ये जो उदाहरण दिए इन्होंने, हस्तः पोतः लोतः पोतः धूर्तः, हमने उनादि का सूत्र लगाया था, लेकिन निष्ठा प्रत्यय जो कता है वो भी तो त बचेगा उसका, वो यहां नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे हस्तः बनाया हमने, लेकिन अगर हम निष्ठा करेंगे, कोई हंसा, तो क्या हंसता बोलेंगे उसको, वहां तो हंसता हंसित ही बोला जाएगा ना। इसलिए ये जो त प्रत्यय है, ये उणादि का ही लेना है, अनुनादिक त प्रत्यय का ग्रहण लेना है, न कि निष्ठा प्रत्यय का। वो व्याख्या से ही पता चलता है। अगला सूत्र, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। अब इसमें पहला शब्द एकाचः पंचम्य कुशनांतम, उपदेशे सप्तम्य कुशनांतम, अनुदात्तात् पंचम्य कुशनांतम। अनुदात्त शब्द जो आ रहा है इसमें, और उधर एकाच भी है। अगर हम समास में थोड़ा सा अंतर कर दें कि एक असौ अच, वही एक है, वही अच है, ठीक है ना। उधर अनुदात्त में भी कह दें न उदात्तः, अनुदात्तः जो उदात्त नहीं है, तो एक ही अच और वो अनुदात्त भी हो, तो कौन सी धातु ली जाएंगी फिर, कौन सी ली जाएंगी? क्योंकि फिर तदंत विधि भी तो होगी भाई। अच है, अच होता है वर्ण, तो जो स्वरांत धातुएं हैं वही तो ली जाएंगी केवल, हलंत ले पाएंगे फिर? पच धातु आ सकती है क्या इसमें फिर? नहीं आएगी ना, पच तो हलंत नहीं है। इसलिए अब समास में थोड़ा अंतर आ जाएगा, समास से ही अर्थ बदल जाते हैं, देखो कितना परिवर्तन हो जाता है। तो अब एक आच का समास कैसे करेंगे, एकः अच यस्मिन, अन्य पदार्थ हो गया, एकश्च असुवच नहीं, एकः अच यस्मिन, जिसमें एक अच है, वो कोई समुदाय है। और दूसरा अनुदात्त में भी हम न उदात्त है नहीं बोलेंगे, न विद्यते उदात्त है यस्मिन, यहां भी बहुरी हो जाएगा, जिसमें उदात्त नहीं है। अब तदंत विधि नहीं करेंगे, अब कि उदात्तांत नहीं बोल सकते अब, न विद्यते उदात्त है यस्मिन। अब उसमें स्वरांत भी आ गई, हलंत भी आ गई, सभी प्रकार की आ जाएंगी अब तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा है। साथ में उपदेश भी कहा गया है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये जो उदात्तता देखी जाएगी, ये देखी जाएगी उपदेश अवस्था में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि धातु तो किसी अन्य स्वर को लिए हुए हैं, फिर कोई प्रत्यय लाए, कहीं नित आ गया, यत आ गया, जो अनुबंध होते हैं प्रत्ययों में, उसके कारण से स्वर में अंतर आ जाता है, तो वहां उसमें हो गया परिवर्तन,
धातु उदात्त से अनुदात्त हो गई, उपदेशावस्था में उदात्त थी, वहां नहीं लगेगा ये सूत्र। उपदेशावस्था में ही देखना है कि वो अनुदात्त होनी चाहिए। तो उपदेशे यो धातु एकाच अनुदात्तश्च तस्मादिडागमो न भवति। उपदेशावस्था में धातु पाठ में ही एकाच भी हो और साथ में अनुदात्त भी हो, तब इडागम नहीं होगा। अब इडागम नहीं होगा तो स्पष्ट है कि जहां जहां भी प्राप्त होता है तो प्राप्ति का तो वही सूत्र है, आठ धातु का सेट बनाते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के आश्रित जो है ये प्रतिषेध हो चुका है पूरा। अब इसमें क्या है कि ये सूत्र क्योंकि बहुत मुख्य है और पूरे धातु पाठ में इनकी छटनी करना सरल है, तो सरल होने के कारण से कुछ कारिकाएं बना दी गई हैं इसके लिए, और वो कारिकाएं हैं लगभग संख्या की दृष्टि से देखें तो 11 कारिकाएं हैं ये, ठीक है ना। उन 11 कारिकाओं में सबसे अधिक जो उदात्त मिलती हैं वो मिलती हैं स्वरांतों में, ठीक है ना। हलंतों में कम है, तो कम होने के कारण से उनकी कारिकाओं में गिनती कर दी गई है। तो देखना है तो देख लो एक बार सरसरी दृष्टि से। तो ये तो हमने देख ही लिया सूत्र का अर्थ, और उदाहरण भी देख लेते हैं कि दाता, नेता, चेता, स्तोता, कर्ता, हर्ता, इन सभी उदाहरणों में हम चाहे त्रिच प्रत्यय ले आए या लुट लकार ले आए, दोनों प्रकार से बन जाएंगे ये। तो यहाँ आधातु कस्येट बलादि से जो डागम की प्राप्ति हो रही थी, तो धातु हमने देखी उपदेशावस्था में जैसे डुदाएं दाने, तो वहां पाणिनि ने इसको कैसा पढ़ा है, अनुदात्त, ठीक है ना। देखना वही होगा हमें, क्योंकि ये कोई किसी सूत्र से ये स्वर का धर्म नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ जैसा पाठ पाणिनि कर रहे हैं वैसा ही हमें स्वीकार करना है। तो इनको सबको अनुदात्त माना है उपदेशावस्था में। तो दा से दाता हो गया, नी धातु से नेता, ची से चेता, स्तु से स्तोता, क्री और हिरी से कर्ता हर्ता। अब इनको कारिका निकालो, चाहिए काशिका निकालो, उसमें कारिकाएं दी हुई हैं सारी, बहुत सरल कारिकाएं हैं, कोई कठिन नहीं है, इसलिए साथ में ले लेते हैं इनको। तो इसमें पहली कारिका तो दी है स्वरों के विषय में, ठीक है ना। स्वरों का निर्णय कर दिया गया है उसमें, एक ही कारिका में स्वरांतों का। तो पहली जो कारिका है, अनिट स्वरांतो भवती दृश्यताम इमांस्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः अदंतम दंतम ऋताम च वृंग्रियौ षुडींग वर्णेष्वधशीं श्रियावपि। सब छंदोबद्ध कारिकाएं हैं ये। तो अनिट स्वरांतो भवती दृश्यताम, ये सबसे मुख्य वाक्य हो गया। स्वरांत जितनी भी हैं, ठीक है ना, स्वरांतः अनिट भवति, स्वरांत धातु अनिट होती है इति दृश्यताम, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है ना। अब सारी स्वरांत आ गई ना, सारी ही स्वरांत आ गई, लेकिन कुछ स्वरांत उदात्त भी हैं। तो अगला वाक्य देखो, अब इमांस्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः, अर्थात इन धातुओं को जानने वाले तद्विदः इमान सेटः प्रवदन्ति, इनको सेट बता रहे हैं। कौन कौन से हैं वो अगली पंक्ति में आ गया कि आकारांतों में देखें हम, ठीक है ना, आकारांत सारी, स्वरांतों में जितनी भी आकारांत हैं वो सेट होती हैं, पहली बात। दूसरी ऋदंतम, ऋतांच, रीतांच नहीं, इसमें अशुभ शब्द क्या है, क्या रीदंतम होना चाहिए, है ना, अदंतम रीदंतम, दीर्घ री लिखा है ना तुम्हारे में, दोनों ह्रस्व लिखे हैं। दीर्घ ही है आचार्य, रेवली वाली काशिका में।
नहीं, आगे तो रित है, ऋतांच वृंग व्रियो, क्योंकि वृंग और वृंग दे रहे हैं ना, तो वो तो ह्रस्वरी ही माना जाएगा। फिर ऋकारांतों में 2 सेट हैं केवल, तो स्पष्ट है कि रीदंतम दीर्घ रीकार हो गया। ठीक है ना। वहां तकार जो लगाया गया वो तो केवल उच्चारण के लिए है, मुख सुखार्थ कह सकते हैं उसको। आचार्य जी, संस्कृत शिक्षण सरणी में आप पढ़ाए थे ना, वहाँ आपने लिखा था ऋदंतम। दीर्घ री, हाँ। हाँ तो वही है। हाँ, वहां भी ये कारिकाएं आई थी। तो रीदंत सारी सेट होती हैं। अब छंटनी हो रही है कि ऋताम च वृंग व्रियो, निर्धारण षष्ठी है ये, कि ऋकारांतों में अगर हम देखेंगे तो केवल 2 धातु हैं, वृंग और वृंग, ये सेट हैं। और श्विटिंग इवर्णेशु, ठीक है ना, इवर्णांतों में। अब इवर्ण बोला है हमने, इदंत नहीं कहा, तो दीर्घ ई भी आ गया। ठीक है ना, ह्रस्व ई भी आ गया। तो इवर्णों में श्विटिंग और शींग श्रेय, ठीक है ना, श्वी और डींग व्यायसागत धातु है ना, और शींग और श्रेय, इसमें कोई ह्रस्व है कोई दीर्घ है, ये सारी सेट हैं। हो गया निर्णय। अच्छा, अब अगला देखो, अगली कारिका। अगली कारिका में भी थोड़ा सा स्वर का विषय रह गया था, वो आगे ले लिया है। इन 2 कारिकाओं मिलाकर के पूरा स्वर का विषय आ गया है, स्वरांतों का। आगे है गणस्थम उदंतम। गणस्थ का तात्पर्य धातु पाठ में जो गण है ना, उनमें उदंतम दीर्घ उकारांत सारी सेट हैं। जहां पर किसी धातु, जहां पर षष्ठी का निर्देश नहीं है वहां तो पूरा पूरा ले लेंगे। जैसे यहाँ रीदंतम था, अदंतम था, यहाँ उदंतम है। लेकिन जहां पर साथ में षष्ठी दी गई है वहां कुछ ली जाएंगी, वो निर्धारण में षष्ठी कहलाएगी। जैसे आगे उताम, इन ह्रस्वकारांतों में कितनी, रु स्नुवौ क्षुवम तथोर्णोतिम अथो युणु क्षणवः। वो तो पाद रचना पूरी करनी है ना, इसलिए इस तरह से बोला गया है, नहीं तो समास करके नहीं इकट्ठा पढ़ सकते थे सब। श्लोक भी तो पूरा करना है ना, छंद रचना करनी है। तो रु स्नु 2 ये हो गई, क्षु हो गई, और ऊर्णोति हो गई। अब ऊर्णोति में कोई प्रश्न उठा सकता है कि ऊर्णोति में धातु ऊर्णे आच्छादने है, तो एकाच है कि अनेकाच है ये? अनेक अनेकाच है तो एकाच उपदेश अनुदाता, क्या लग रहा था यहाँ पर? क्यों दिखाना है इसको यहाँ, आवश्यकता क्या रही इसकी? भाई सेठ है अनेठ है जो कुछ भी है, इसमें इट को रोकेंगे कैसे हम? तो एक कारिका इसके साथ में याद, तुम लोगों ने पढ़ी होगी, याद भी शायद हो या नहीं है। मैं तो सारी कारिकाएं रट रखी थी पहले सब पूरी। तो उसके साथ में कारिका आती है कि वाच्य ऊर्णोर्णुवद भावो यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाचश्च इट उपग्रहात्। ऊर्णे धातु को णु के समान माना गया है, ठीक है ना। फिर उसमें दिखाए प्रयोजन, उन प्रयोजनों में अंत में जो बोला मैंने एकाचश्च, एकाच भी तो बन जाती है फिर ये, क्या लाभ हुआ उसे, इट उपग्रहात्, इट को रोकने के लिए, कहीं कहीं इसका इट रोकना होता है। तो एकाचश्च इट उपग्रहात् नहीं, एकाच मानी जाती है क्योंकि वाच्य ऊर्ण ऋणवद भाव, तो बहुत सारे प्रयोजन हैं उसमें, तो णु मान करके, अब णु मान करके यहाँ पर, यहाँ इसको कहा गया कि नहीं ये सेठ ही मानी जाएगी। तो ऊर्णोतिम अथो यूणु क्षणु 3 ये हैं, तो द्वंद्व समास करके बहुवचन दे दिया है यूणु क्षणवः। अब देखो सारी आ गई इसमें। मुख्य तो वाक्य था इनका अनिट स्वरांतो भवती दृश्यताम, ये व्यापक वाक्य हो गया था। उसमें से फिर कुछ और धातुएं ली गई थी कि ये सेठ हैं सारी, बाकी सारी अनिट हैं। इति स्वरांता निपुणम समुचिता, अच्छी प्रकार से ये सारी स्वरांतें इकट्ठी कर दी गई हैं। ततो हलंतानपि सन्निबोधत, आगे हलंतों का, ठीक है ना। आगे की कारिकाएं तो कितनी और रह गई, 9 कारिकाएं और रह गई हैं।
देखो यहाँ उदाहरण में रीदंतम ही दिया है, तरिता तरिता दिया है नहीं, तो ये अदंतम के आगे जो शब्द है वो रीदंतम ही है। तो ये इसमें उदाहरण दे दिए हैं सबके अलग अलग। अब हलंतों का देखो, ये ये कारिका का थोड़ा सा अंश दिया है, उसका वाच्य ऊर्णोर्णवद भावो यंग प्रसिद्धि प्रयोजन। अब ये यहां से शुरू है, रभिस्तु नहीं शकिस्तु, शकिस्तु से है। शकिस्तु कांतेषु अनिडे का इष्यते, कांतेषु ककारांतों में एक मिली केवल, क्या? अच्छा बताओ, गिनती जब करते हैं हम तो जो कम होता है उसी की तो गिनती करेंगे, अधिक की तो करेंगे नहीं। गिनती जब करते हैं, जैसे स्वरांतों में अनिट अधिक थी तो वाक्य बना दिया अनिट स्वरांतो भवती थी दृश्यता। सेठ कम थी, उनकी आगे गिनती कर दी गई फिर। अच्छा, व्यंजनांतों में जो धातु हलंत हैं, तो हलंतों में सेठ अधिक हैं या अनिट अधिक हैं, क्या लग रहा है? क्या होना सेठ चाहिए? सेठ अधिक हैं, तो गिनती किसकी करें अब, सेठ की या अनिट की? अनिट की। कंकड़ बीनेंगे या दाल? तो कंकड़ कम होते हैं, कंकड़ बीन लेते हैं। क्यों देव, दाल बीनते हो तो क्या बीनोगे उसमें से? दाल के दाने बीनते रहो, कंकड़ छोड़ देना थाली में ही। बहुत देर लग जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर जो गिनती की जाएगी हलंतों में, वो अनिट की जाएगी अब। तो सारी ककारांत धातुओं में केवल एक धातु ऐसी है जो अनिट है, शकिस्तु कांतेषु अनिडेक इष्यते। घसिष्ठ शांतेषु, सकारांतों में घस हो गई, बसी ही प्रसारणी, और संप्रसारण जिसको होता है ऐसी बस धातु। ये प्रसारण जो शब्द है ना, ये वो ब्रॉडकास्ट वाला प्रसारण नहीं है। संप्रसारण धर्म जिसमें होता है आदेश। तो शासी जो संप्रसारण किसको होता है? देखो, एक तो है धातु वस आच्छादने, एक है वस निवासी। तो किसको होता है संप्रसारण? तो वस निवासे धातु जो है ये यजादि गण में आती है। तो वची स्वपी यजादि नाम किति, और वस आच्छादने नहीं आती उसमें, जो वस्त्र जिससे बनता है ना, तो उसी की है ये जो संप्रसारणी वाली है। तो वसी ही प्रसारणी, तो कितनी हो गई शांतों में? दो हो गई, घस और वस। रभिस्तु भांतेषु, ठीक है ना, भांतों में एक तो रभ हो गई, अथ मैथुने यभि, मैथुन अर्थ में यभ धातु भी भांतों में आ गई, दो हो गई। ततः तृतीयो लभिरेव नेतरे, है सरल है, कार्य का नहीं है। तीसरी है लभ, तो भांतों में कितनी हो गई? तीन। नेतरे और कोई नहीं है, अब हो गया। अब आगे देखो, यमिर यमंतेषु अनिडेक इष्यते। अब यहां प्रत्याहार ले लिया सीधा, यमंत यम प्रत्याहार। तो यम प्रत्याहार लेकर के उसमें एक तो यम आ गई जो कि अनिट है, और रमिश्च यश्च श्यनि पठ्यते मनि, एक रम धातु हो गई जो कि अनिट है, और यश्च श्यनि पठ्यते मनि, और एक मन धातु जो कि दिवादी गण में पड़ी है। श्यन का तात्पर्य यहाँ पर दिवादी गण वाली, वो नहीं लेंगे हम स्वादि गण वाली, मनुते मनवाते मनवते, वो नहीं लेना है। यश्च श्यनि पठ्यते मनि, लेकिन ये यमंत गिनी जा रही हैं अब, इसलिए मकारांत भी आ गई, ठीक है ना, मकारांत हो गई। और मन धातु तो नकारांत है, लेकिन यम में दोनों आ गए ना, यम गणनम, उससे हाइब्रिड के या से लेकर के। और नमिश्च चतुर्थो, नम धातु हो गई, ये चार हो गई, पीछे कितनी थी? यम रम मन, हाँ तीन हो गई थी। नमिश्च चतुर्थो हनिरेव पंचमी,
हन धातु हो गई पांचवी। गमिश्च षष्ठ प्रतिषेध वाचिनाम, जिनका निषेध किया जा रहा है कि यहाँ इट नहीं होता, तो ये यमंतों में हो गई 6 धातुएं। हो गया पूरा, ये कारिका इसी के लिए हो गई। अब पांचवी कारिका देखो। दिहिर दुहिर मेहति रोहति वहिर है, नहिस्तु षष्ठो दहतिस तथा लिहि। संख्या भी साथ में आ गई, यानी कि 6 हो गई नह तक, और दहति लिहि, दह और लिह धातु हो गई, तो ये हो गई 8। इसलिए आगे संख्या भी दे दिए। इमे अनिटः अष्टौ इह मुक्त संशया, कोई संशय नहीं है, सारे संशय को हटा करके ये 8 धातुएं अनिट हैं। किसमें? तो कहा गणेशु हांता, हकारांतों में, प्रविभज्य कीर्तिता, विभाग करके इनको पढ़ दिया गया। ये हकारांतों की होगी पूरी कारिका। पीछे यमंतों की थी। अब आ जाओ छठी कारिका पर। दिशिम दृशिम दशिम अथो मृषिम, समय द्वितीय आ रही है। क्यों आ रही है? अगली कारिका में क्रिया है पठंती, पठंती का पठ का कर्म हो गया ये सब। तो दिशिम दृशिम दशिम अथो मृषिम स्पृशिम ऋषिम ऋषिम क्रोशतिम अष्टमम विषिम, कहीं कहीं संख्या डाल दी है, 8 हो गई, यानी विष तक हो गई 8। और लिशम च शांतान, शांतों में गिनती की जा रही है शकारांतों में। लिशम च शांतान अनिटः पुराणगाः पठंती, प्राचीन जो सारी धातुएं उनको जानने वाले इनको पढ़ते हैं। पाठेशु, पाठ में। दशैव नेतरान, सब मिलाकर के हो गई 10, इसके अतिरिक्त और नहीं है। तो छठी कारिका हो गई शकारांतों के लिए, तालव्य शकार। सातवीं देखो, रुधि ही स राधि ही, राध सहित रुध, तो धकारांतों की गिनती हो रही है ना। और युधि बंधि साधय, 3 ये हो गई, 2 पीछे 5। क्रुधि क्षुधि, 5 और 2 7। क्षुध्यति बुध्यति, 7 और 2 9। व्यधि 10 हो गई। इमे तु धानता 10, ये अनिटो मता, जो कि अनिट मानी गई हैं। लेकिन एक और रह गई थी, ततः परम सिद्ध्यति रेव न इतरे, तो कुल मिलाकर के 11 और नहीं है। तो सातवीं कारिका हो गई धकारांतों के लिए। 8 में देखो, इसमें मूर्धन्य शकारांत। तो शिशिम पिशिम शुष्यति पुष्यति, द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन है ये, पुष्यति। तुषिम विषिम श्लिशिम, फिर तुष्यति दुष्यति, फिर दुषिम, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई है। इमान 10 एव उपदिशन्ति अनिर्विधौ गणेशु शांतान कृषि कर्षति, तथा 2 और रह गई थी, तो ये हो गई 12 मूर्धन्य शकारांतों में। अब नवी कारिका में इसमें ली है पकारांत। तो तपिम तिपिम च अपि, नहीं, तपिम तिपिम च आपिम, आप लिखी भी आप तो, तपिम तिपिम च आपिम अथो वपिम स्विपिम लिपिम लुपिम तृप्यति दृप्यति सृपिम, स्वरेण नीचेन शपिम छुपिम क्षिपिम प्रति ही को अलग कर देना, पांतान पठितांस त्रयोदश, प्रति ही माने जानो, समझो, पांतान पकारांतों को समझो। ये कितनी है? 13। तो 13 में तपी तिपी 2 ये हो गई, और आप 3, और वपी स्वपी लिपि 6, लुपी तृप्यति दृप्यति 9, सृपि 10, और शप छुप क्षिप 13। हाँ 13 हो गई है, ठीक है ना।
तो ये 9वीं कारिका हो गई पकारांतों की। अब 10वीं कारिका, तो 10वीं में दिया है अदिम, हदिम, स्कंदी, स्कंदी, भिदि, क्षिति, क्षुदीन, ये 4 इकट्ठी दे दी हैं। और शदिम, सदिम, सिद्यति, पद्यति, खिदिम, तुदिम, नुदिम, विद्यति, विद्यतिम होना चाहिए, विद्यतिम है। विंत, विंत माने जानो, जैसे पीछे था ना प्रति ही, ये बहुवचन का है लोट लकार का। विंत इत्यपि प्रति ही दांतान 10 पंच चानिटः। 10 और पंच कितनी हो गई? 15। 15 दकारांत अनिट है ये। ठीक है, आगे देखो 11वीं कारिका। तो 11वीं में पचिम, ये चकारांत चल रही है और इसमें और भी हैं, ये मिली जुली हैं। ये विंता विद विचारणे दूसरी धातु है ना। अच्छा, विनते है ये, विनते का विंत हो गया है, ठीक है। वो प्रति ही शब्द आगे आ रहा है क्रिया के रूप में, तो जानने के लिए, जानो। आगे पचिम, वचिम, विचि, रिचि, रंजी, पृच्छतीन। अब इसमें मिली जुली हैं ये। देखो पच व चकारांत हो गई, विच भी चकारांत है, रिच भी है, रंज जकारांत हो गई है, पृच्छतीन तो पृछ धातु चकारांत हो गई। ऐसी निज जकारांत, सिचि, मुचि, भजी, भंजी, भृजतीन, अलग अलग हैं ये। त्यजिम, यजिम, युजि, रुजि, संजि, मज्जतीन, भोजी, स्वजिम, सृजि, मृजी, विद्धि, अनिट, स्वरान। इसमें किसी वर्ण का नाम नहीं लिया है क्योंकि मिली जुली आ गई है सारी, इसलिए। तो ये सारी गिनती कर दी गई है उनकी, है ना, कोई भी इसमें बची हुई नहीं है अब। तो ये सारी धातुएं व्यंजन जिनके अंत में आते हैं हलंत धातुओं में, वो कम मिलेंगी, उनकी गिनती आ गई है। और स्वरांतों में सभी प्रायः अनिट होती हैं और जो सेठ होती हैं उनकी गिनती कर दी गई है। इस तरह से ये पूरा प्रकरण हो जाता है अनिटों का, अर्थात अनुदात्तों का। चलो आज यहीं तक रखते हैं। अब इन कारिकाओं को याद कर लेना तो संदेह नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं है, 11 कारिकाएं हैं, तुरंत ध्यान आ जाएगा। और हलंतों में भी सारे हल नहीं लिए गए हैं, कुछ ही हैं। अगर हम देखें इसमें, अगर क्योंकि हल कितने होते हैं सब मिला करके, ब्रह्मचार्य तो पूरी पढ़ ली है ना, कितने हल हैं सब मिला के? गिनती करनी पड़ रही है। 33, 33, 25 और 8। अरे सीधी गिनती है, 25, 4, 4 और क्या है इसके अतिरिक्त बताओ? बहुत सरल है, 25, 4, 4। हम जो 63 गिनती करते हैं वो कैसे करते हैं? 33 तो ये हो गए, ठीक है ना, और 8 अयुग्मा हो गए, तो 33 और 8 41। और स्वर कितने हैं? देखो 4 स्वर तो ऐसे हैं जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, है ना, अ, ई, उ, री, होते हैं नहीं होते हैं ये? तो 4 3 12, ए, आई, ओ, ये तो ऐसे ही रहेंगे। ये दीर्घ और प्लुत, तो 8, 12 और 8, 12, 8, 20। लरी रह गया था ना, तो लरी का दीर्घ नहीं होता है, लिर वर्ण से दीर्घा न संति, तो ह्रस्व प्लुत तो मानेंगे। तो 20 और 2 22, 22 और उधर कितने थे? 25 और 8 33, 22 और 33 41 नहीं, अयुग्मा मिला के, हाँ 33 और 8 41, 41 और 22 63 हो गए, नहीं हो गए? तो ये तो ध्यान रखा करो, इनको मत भूला करो, है ना। तो हम अगर देखें तो 33 व्यंजनों में क्या सबकी कारिकाएं थी? यहाँ पर सबकी नहीं है, तो जो रह गई सारी वो क्या है? सब सेठ ही तो कहलाएंगी भाई। गिनती यहाँ की गई है अनिट की,
तो अन्य कोई हल यदि अंत में आता है किसी धातु के जिसकी गणना इसमें नहीं आ रही है, वो सेट ही बनेगी। ये है। चलो ठीक है, प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।